Good morning, everyone. Today we are going to discuss the another act number 4, and this scene first, the most important scene of the play. Okay, so without wasting time, we are going to start now. This is a famous trial scene which stands out in the memory of the reader, audience, इवन आफ्टर फॉरगेटिंग मोस्ट ऑफ द प्ले. ये इतना इम्पॉर्टेंट सीन है, ट्रायल सीन जिसे कहेंगे. ट्रायल मतलब होता है मुकदमा. तो वो जो कोर्ट में जो अपील दायर करी थी शार्लोक ने कि मुझे मेरे बॉन्ड के पैसे मिले, मुझे मेरी बॉन्ड के तहत जो जिस बॉन्ड की शर्त रखी गई थी वो शर्त पूरी करी जाए, तो उसको कोर्ट सीन को ही हम ट्रायल सीन बोलते हैं. और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर. तो इतना इम्पॉर्टेंट ये सीन है कि हमें हमेशा ही, ऑडियंस है, रीडर है, जो हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं इस प्ले को, तो हम सब के दिमाग में हमेशा के लिए ये छाप छोड़ जाता है ये सीन. चाहे आप पूरा का पूरा प्ले भूल जाएं कभी आने वाले कुछ सालों में, लेकिन आपको ये ट्रायल सीन हमेशा याद रहेगा कि ऐसे नाम के कैरेक्टर थे और इन कैरेक्टर्स ने ऐसा किया था. तो ये हमेशा आपको याद रहेगा लाइफ लॉन्ग. एंटोनियो इज़ ब्रॉट टू द कोर्ट विच इज़ चेयर्ड बाय द ड्यूक हिमसेल्फ. एंटोनियो को कोर्ट में बुलाया गया है और उस पे मुकदमा चला है जो शार्लोक ने लगाया है, और उसको जज कौन कर रहा है? ड्यूक खुद, जो चेयर पे बैठा हुआ है. ठीक है. अंडर द रूल्स ऑफ वेनिस, वेनिस का ऐसा रूल लॉ बना रखे हैं. एंटोनियो इज फेसिंग ट्रायल फॉर फेलिंग टू रिपे द लोन फॉर 3000 डकेट्स फॉर विच ही हैड साइंड अ बॉन्ड. अब एंटोनियो उस मुकदमे को फेस कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो लोन के पैसे चुका नहीं पाया समय रहते हुए, जो कि 3000 डकेट इतने रुपए का लोन था, और वो लोन समय रहते हुए चुका नहीं पाया, और उसने वो बॉन्ड साइन कर रखा है. अब पैसे नहीं चुका पाया तो उसे वो बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा. तो जो बॉन्ड में लिखा हुआ है जिस पे उसने साइन कर रखे हैं वो उसे करना पड़ेगा. नहीं कर रहा है, इसलिए शार्लोक उसको अंदर लेके आया है. ट्रायल सीन इन्हीं के ऊपर चल रहा है. ठीक है, कोर्ट के अंदर लेके आया है. अंडर द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड, शार्लोक इज लायबल टू टेक अप 1 pound ऑफ फ्लैश, एंटोनियोज फ्लैश, ही इफ़ ही फेल्स टू रिपे द लोन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. और बॉन्ड में साफ साफ ये कंडीशन लिखी हुई है जिस पर एंटोनियो के खुद के साइन हैं कि वो अगर स्टिपुलेटेड निर्धारित समय में लोन की राशि नहीं चुका पाया तो शार्लोक का हक बनता है कि एंटोनियो की बॉडी में से 1 पाउंड फ्लैश वो कहीं से भी निकाल सकता है. ठीक है. ये बॉन्ड एंटोनियो ने खुद अपने होशोबास में साइन किया था, तो अब उसे वो पूरा करना पड़ेगा. शार्लोक वांट्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड एंड हेंस द कमेंसमेंट ऑफ दिस ट्रायल. अब वो ये चाहता है शार्लोक के जो बॉन्ड में लिखी हुई बात थी ना, वो शर्त पूरी करी जाए. ठीक है. तभी उसने ये ट्रायल रखी है, ये मुकदमा चलाया है. दाउ द ड्यूक इज अपसेट अबाउट द पेनल्टी, ही कैन फाइंड नो लीगल वे टू सेव एंटोनियोज लाइफ. अब ड्यूक खुद क्रिश्चियन है और इस सज़ा से दुखी भी है कि वो नहीं चाहता है कि एंटोनियो के साथ ऐसा हो, जो कि अपने आप में ही एक अच्छा इंसान है और पूरे वेनिस की भी इकोनॉमी उस का हिस्सा, बड़ा हिस्सा एंटोनियो निभाता है. इसलिए ड्यूक को खुद को अफसोस है और वो कोई भी रास्ता नहीं निकाल पा रहा है कि एंटोनियो कहाँ से भी बच जाए, ऐसा कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा क्योंकि एंटोनियो ने उस बॉन्ड पे साइन करके सबके रास्ते बंद कर दिए हैं. ठीक है. इसलिए देख परख कर, सोच समझ कर आपको कहीं पे भी साइन करने चाहिए. Though the Duke is okay, right at the outset, he tells Shylock that everybody in the court accepts him to let go of Antonio. अब यहाँ पर शाइलोक और सारे के सारे लोग कोर्ट में जो एक्सेप्ट हिम टू लेट गो ऑफ एंटोनियो, शाइलोक के सिवाय जो भी कोर्ट में मौजूद है वो सब चाहते हैं कि एंटोनियो इस केस से बरी हो जाए, छूट जाए. ठीक है. हालांकि शार्लोक नहीं चाहता है क्योंकि उसी ने तो मुकदमा लगाया है. बट शार्लोक रिप्लाइज दैट ही हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड स्वॉन दैट ही
execute the bond just for the sake of hatred towards Antonio। अब शार्लोक ने सरासर नकार दिया है, मैं किसी और बात पर राज़ी नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी नफ़रत का बदला लेना है एंटोनियो से, और जो बॉन्ड में लिख रखा है मैं वही सब चीज़ें करूँगा। शार्लोक फर्दर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ वेनेशियन slaves who are shown no mercy by the people of Venice just because they have bought the slaves. Similarly, Antonio took money and signed the bond by his sweet will, so now ही इज़ एग्जीक्यूटिंग इट। अब शार्लोक एक एग्जांपल देता है कि एक वेनेशियन स्लेव आया था जो कि कई सारे स्लेव्स को साथ में लेके आया था, ठीक है, और स्लेव बनाए रखने की वजह से वेनिस के लोगों ने उसको बिना कोई दवायात दिखाते हुए उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो अब मेरी बारी है। एंटोनियो ने खुद अपनी इच्छा से वो बॉन्ड साइन किया था, वो चाहता तो नहीं कर सकता था लेकिन उसने साइन किया, इसका मतलब उसकी खुद की इच्छा भी यही है, तो इसीलिए वो अब उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अमल करना ही पड़ेगा उस बॉन्ड में जो शर्तें लिखी हैं उसको। बसानियो ट्राइज टू इंटरवेन एंड ऑफर्स डबल द अमाउंट ऑफ द लोन, बट शार्लोक इज़ नो मूड टू लिसन एंड एफर्ट्स ऑफ ऑल आर इन वेन। अब बसानियो उसे ये भी ऑफ़र करता है कि डबल ले ले लोन, जो भी 3000 टकेट्स दिए थे हम तुझे 6000 टकेट्स वापस दे देंगे, तो तू मान जाए इस बात पे। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं वो किसी भी बात को सुनने के पक्ष में है ही नहीं, वो नहीं सुनना चाहता किसी का भी दलील को। सारे के सारे लोग जो उससे मर्सी की उम्मीद कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, उनकी सब एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं, ठीक है। एट दिस जंक्चर, और इसी तरीके से इसी समय पर इसी मोड़ पर द Duke declares that he is waiting for some Dr. Bellario to arrive from Padua and assist him in taking a legal decision, as this is a serious matter where he does not want to take a call by all by himself। अब इसी समय ड्यूक एक डिक्लेरेशन देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि हम सब ठीक है, अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो हमें सिर्फ एक डॉक्टर बेलारियो की वेट करनी पड़ेगी जो पडुआ से आने वाले हैं, और मैं उनका ओपिनियन लेना चाहता हूँ इस लीगल डिसीजन को लेने से पहले, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है और मैं अकेले इसके अंदर फ़ैसला नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब वो कौन है? वो पोर्शिया का कज़न है, लेकिन वो कज़न से उसके कपड़े उधारी लेके और डॉक्यूमेंट्स उधारी लेके आई है और भेष बदल के, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो अनुमान है हमारा ऐसा कि उसके भेष में पोर्शिया खुद ही आएगी। While they are waiting for Bellario, Bassanio tries to humor Antonio and offer his own life in place of Antonio, but a melancholic Antonio asks him to live on and write his epitaph। अब जैसे ही वो वेटिंग चल रही है कि डॉक्टर बेलारियो आने वाला है, तो तभी बसानियो एक ऑफ़र देता है एंटोनियो को कि तेरी जगह मैं एग्जीक्यूट हो जाता हूँ, ठीक है, मुझे बलि चढ़ जाना चाहिए, तू बच जाएगा। और जिसको एंटोनियो मना कर देता है क्योंकि उसका ऐसा नेचर नहीं है, और वो कहता है कि नहीं, मैंने ही बॉन्ड साइन किया था तो मैं ही ये सब सज़ा का हकदार भी हूँ, और तुम बस एक ही काम करो कि मेरे मरने के बाद जो मेरी कब्र दफनाई जाएगी वहाँ पर जो मेरे नाम का पत्थर लगेगा उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस कुछ गुदवाना शुरू कर दो, मतलब मेरी मौत की तैयारी कर लो, अब मेरी मौत होने वाली है, ठीक है। एट दिस पॉइंट नेरेसा एंटर्स द कोर्ट रूम ड्रेस्ड लाइक अ मेल एज अ लॉयर्स क्लर्क। अब नरेसा एंटर होती है कोर्ट रूम के अंदर, और वो भी एक मेल अटायर में, एक मेल वेशभूषा में, आदमी की वेशभूषा में, जो कि लॉयर की क्लर्क के रूप में आई है, ठीक है। शी हैज़ ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम बेलारियो टू द ड्यूक। अब वो जो बेलारियो का लेटर लेके आई है वो ड्यूक को दे देती है, जिससे ड्यूक और सारे कोर्ट रूम को पता चल जाता है कि डॉक्टर बेलारियो आ गया है। वाइल द ड्यूक रीड्स द लेटर, शार्लोक शार्पन्स हिज नाइफ ऑन द सोल ऑफ हिज शू। अब जैसे ही ड्यूक वो लेटर रीड कर रहा है तो शार्लोक तो पूरा तैयार है कि वो अब एंटोनियो का फ्लैश लेगा ही, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, और वो अपना चाकू है ना वो तेज़ करता है अपने जूते के तले से, ठीक है। द क्लर्क ऑफ द कोर्ट देन रीड्स अलाउड द लेटर फ्रॉम बेलारियो। अब जो ड्यूक का क्लर्क है वो तेज़ तेज़ से सबको पढ़ के सुनाता है कि जो बेलारियो ने लेटर भेजा है उसके अंदर क्या लिखा है। द डॉक्टर इज़ इल
डॉक्टर जो है, डॉक्टर बलेरियो जो है वो इल है, वो बीमार है, बट ही हैज़ सेंट इन हिज प्लेस अ यंग डॉक्टर ऑफ रोम, लेकिन उसने अपनी जगह पर एक रोम का डॉक्टर भेजा है जिसका नाम है बाल्थाजार। ओके, जो कि खुद पोर्शिया है, जो बाल्थाजार के रूप में आई है। हुज विजडम इन द लॉ बलीज हिज यूथ, और उसकी जो समझदारी है कानून को लेकर उसको झुटलाया नहीं जा सकता उसकी जवानी के अंदर। मतलब इतना जवान होते हुए भी उसको इतनी सारी कानून की नॉलेज है, तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि उसने कम उम्र में इतना सारा ज्ञान हासिल किया है। ओके, द ड्यूक वेलकम्स बाल्थाजार हु इज़ नन बट पोर्शिया ड्रेस्ड इन अ मेल लॉयर्स अटायर। अब ड्यूक जैसे ही वेलकम करता है, ठीक है, बाल्थाजार को हम इनवाइट करते हैं और अब वो केस को, दलील को अपनाएंगे डॉक्टर बलेरियो की जगह पर, ठीक है। लेकिन अब वो बाल्थाजार कौन है? वो पोर्शिया ही है खुद, जो कि एक मेल लॉयर की वेशभूषा में आई है। पोर्शिया टेल्स ड्यूक दैट शी इज़ वेल अवेयर ऑफ द केस एज वेल एज विद द लॉज ऑफ वेनिस। अब ड्यूक को पोर्शिया बोलती है कि मैं बखूबी समझ चुका हूँ, क्योंकि वो मेल बन के आई है तो वो इसी तरीके से प्रिटेंड करती है कि वो खुद भी एक आदमी है। तो मैं बहुत अच्छे से इस केस को मैंने स्टडी किया है और मैं वेनिस के भी कानून को जानता हूँ। ओके, पोर्शिया बिगिंस बाय आस्किंग एंटोनियो वेदर द बॉन्ड इज़ वैलिड, टू विच एंटोनियोज एग्रीज। ठीक है, इसी बीच में पोर्शिया एंटोनियो से पूछती है कि ये सही में यही बॉन्ड था जिस पे आपने साइन किया था? तो वो एग्री करता है, हाँ ये सही बॉन्ड है। दिस देन शी turns to Shylock and delivers her famous mercy speech, pleading with Shylock to show his human side, but like the others please, Shylock turns a deaf ear to this one as well. अब वो फिर एंटोनियो से पूछ के शार्लोक की तरफ घूमती है और उसको बोल, एक फेमस जो इस प्ले की मर्सी स्पीच है जो पोर्शिया ने शार्लोक के सामने कही थी, जिस स्पीच को भी वो नज़रअंदाज कर देता है। और जैसे ही सब ने मर्सी दिखाने का दिखाई थी कि शार्लोक कुछ तो मर्सी दिखाए सब लोगों को, वो भी पोर्शिया के मर्सी स्पीच को नज़रअंदाज कर देता है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। बहरे कानों के साथ वो इस प्ली को भी, इस रिक्वेस्ट को भी नकार देता है। ओके, शार्लोक रिट्रेट्स दैट ही won't accept even 10 times the amount of the loan and he just wants his pound of flesh। अब शार्लोक ये कहता है कि मैं डबल तो क्या 10 गुना भी ज़्यादा मुझे दोगे इस बॉन्ड का हिस्सा, 3000 डकेट्स का 10 गुना भी दोगे ना तो भी मैं नहीं अपनाऊंगा, बस मुझे तो यही शर्त पूरी करनी है कि मुझे एक पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए ही चाहिए। बस वो इसी बात पे अड़ा रहता है। पोर्शिया एट दिस पॉइंट डिक्लेयर्स दैट इन दिस सर्कमस्टांसिस शी fully agrees with Shylock's demand and that she is also of the view that Shylock is justified in taking the pound of flesh and under the law he should go ahead and do it। अब पोर्शिया कहती है ठीक है, जब आप किसी भी बात पर एग्री नहीं कर रहे हैं तो आपका पॉइंट भी जस्टिफाइड है, आपके पास साइन किया हुआ बॉन्ड है जिसके तहत आप ये सब एक पाउंड ऑफ फ्लैश लेने के हकदार हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो, जैसा आपने को ठीक लगे वो आप कर सकते हो, ये कानून के अंदर ही होगा। Shylock is raptures with joy and hails Portia's wisdom and intelligence। अब शार्लोक है वो बहुत खुश होता है, ठीक है, और ऐसे पोर्शिया की विजडम, मतलब जो पोर्शिया बाल्थाजार के रूप में आई है, उस बाल्थाजार की विजडम पे और उसकी इंटेलिजेंस पे शक करता है कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है, इसे क्या कानून की समझ है, ठीक है। जस्ट व्हेन ही इज़ अबाउट टू रन हिज नाइफ ऑन एंटोनियोज बेयर चेस्ट, पोर्शिया स्टॉप्स हिम एंड टेल्स हिम दैट देयर इज़ मोर देन व्हाट मीट्स द आई। अब पोर्शिया जैसे ही पोर्शिया की बात सुनता है, जैसे पोर्शिया एग्री कर देती है, ठीक है आप ले सकते हो एक पाउंड ऑफ फ्लैश, और शार्लोक खुश हो जाता है, अपने चाकू को उठा के और एंटोनियो की चेस्ट की तरफ लेके चलता है। तो पोर्शिया उसे रोक देती है, क्या कहती है कि जितना आपकी आंखें देख रही हैं उससे ज़्यादा बड़ा मामला है ये। फिर आगे कहती है, शी आस्क हिम वेदर ही हैज़ द सर्जन ready to stop the blood that will come out of Antonio's body when he extracts
his pound of flesh because he is only entitled to a pound of flesh and not even a single drop of blood. अब वो आगे कहती है कि क्या आप कोई सर्जन हो या फिर यहाँ पर कोई सर्जन है जो ये देख सके कि जब भी पाउंड ऑफ फ्लैश निकाला जाएगा एंटोनियो की बॉडी से तो खून ना बहे, क्योंकि शाइलॉक सिर्फ एक पाउंड फ्लैश लेने का हकदार है, किसी भी एक खून का कतरा नहीं बहना चाहिए, ये उसके शर्त के अंदर नहीं आता। ठीक है। She further says that under the law of Venice, it is a serious crime of a foreigner to draw blood of a Venice citizen. अब फिर आगे वो बोलती है कि ये वेनिस के लॉ के अंदर है कि किसी भी फॉरेनर, कोई भी विदेशी आके अगर वेनिस के सिटीज़न का खून बहाता है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसको शाइलॉक निभा रहा है, क्योंकि शाइलॉक खुद एक यहूदी है, जीव है, और इसी वजह से अगर उसने एंटोनियो का, एक क्रिश्चियन का, एक वेनिस के सिटीज़न का खून बहाया तो वो एक क्राइम कमिट करेगा। ठीक है। शाइलॉक इज़ डम स्ट्रक। अब शाइलॉक को चुप्पी साध जाती है, एकदम से सुन्न हो जाता है वो। एंड पोर्शिया थ्रोज अनदर वॉली दैट ही कैन एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, नॉट एन आउंस लेस और नॉट एन आउंस मोर। अब ऐसे ही वो आगे बढ़ती है कि आप एक पाउंड ऑफ फ्लैश ही ले सकते हो, ना इससे एक ज़्यादा ना इससे एक कम। शाइलॉक नाउ रियलाइजेस दैट ही हैज़ बीन ट्रैप्ड। अब शाइलॉक समझ जाता है कि उसको फंसा दिया गया है, पोर्शिया ने फंसा दिया है, और ट्राइज टू सेटल फॉर डबल द अमाउंट ऑफ द लोन। और फिर वो अपनी दूसरी बात पे आ जाता है, ठीक है। जब वो समझ गया कि मैं फंस चुका हूँ तो वो ये मान जाता है कि नहीं, रहने दो, मुझे तो अब डबल ही लोन का पैसे चुका दो, 3000 डकेट्स की जगह मुझे 6000 डकेट्स दे दो तो मैं मान जाऊंगा इस बात पे। टू विच पोर्शिया सेज ही कैन नॉट सीक मनी नाउ सिंस ही रिफ्यूज्ड इट अर्लियर। अब पोर्शिया कहती है कि अब आपको ये नहीं मिल सकता ऑफ़र, क्योंकि आपने ये ऑफ़र पहले ही रिजेक्ट कर चुके हो। ठीक है। पोर्शिया देन सेज दैट देयर इज ample evidence that Shylock's attempted to take Antonio's life, and under the law of Venice it is a crime and the punishment is a death sentence and seizure of goods, half of which shall belongs to the state and the other half to the one whose life was attempted, that is Antonio's in this case. अब पोर्शिया आगे कहती है कि ये जो सब कुछ कहा है सबूतों के साथ शाइलॉक ने, कि बॉन्ड के अंदर ये सब लिखा हुआ है और अब वो डबल उसकी अमाउंट लेना चाहता है तो वो ऑफ़र अब आपको नहीं मिल सकता। और आगे वो कहती है कि जैसे ही शाइलॉक ने ये बॉन्ड रखी है, इसका मतलब वो एंटोनियो को ख़त्म करना चाहता था। ठीक है। उसकी मौत करना चाहता था, मर्डर करना चाहता था, जो एक का बहुत बड़ा क्राइम है वेनिस के कानून के अंदर, कि ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। ठीक है। अब जो करने वाला है उसके साथ दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो उसको सज़ाई मौत दी जाए, या फिर दूसरी चीज़ उसकी जो संपत्ति है वो सब जब्त कर ली जाए, सीजर कर ली जाए। ठीक है। आधी तो स्टेट को मिलेगी, आधी मतलब वेनिस को मिलेगी, और आधी उस इंसान को मिलेगी जिसका मर्डर उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, और इस केस में वो एंटोनियो है। समझ में आया कि दो चीज़ें हो सकती हैं। अब फ़िलहाल दो ही ऑप्शन है, या तो जो कि एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फंसता है शाइलॉक, उसको सज़ाई मौत दी जाए, नहीं तो उसको उसके सारी जो संपत्ति है ना वो ज़ब्त कर ली जाए, जिसमें से आधा हिस्सा स्टेट को मिलेगा, वेनिस को मिलेगा, ड्यूक को मिलेगा, और आधा हिस्सा उस इंसान को जिसका मर्डर करने की कोशिश करी गई है, और इस केस में वो एंटोनियो है। ओके। ऑल हार्टली हेल दिस प्रोनाउंसमेंट बाय पोर्शिया। और इसी तरीके से पूरे कोर्ट में पोर्शिया की तारीफ़ें गूंजने लगी। ड्यूक शोज मर्सी ऑन शाइलॉक एंड हिज डेथ सेंटेंस इज waived, and he declares that the state will reduce some of its claim on half of its goods if Shylock shows some humbleness. अब ड्यूक बोलता है ठीक है कि थोड़ा तो शाइलॉक की तरफ भी मर्सी दिखाते हैं, उसको सजाए मौत नहीं देते, और उसका आधा हिस्सा है ना, उसमें से आधा हिस्सा वो स्टेट को के लिए उसको देना पड़ेगा अगर वो अपनी हम्बलनेस पे रहता है। तो टेकिंग क्यू
from the Duke, Antonio also offers to give up his half of Shylock's wealth if Shylock converts to Christianity and makes Lorenzo and Jessica his legal hires. अब ऐसा ही क्ल्यू लेकर ड्यूक से कि ड्यूक ने जो फैसला किया, एंटोनियो भी ये कहता है ठीक है, जो आधा हिस्सा मुझे मिलने वाला है उसमें से आधा हिस्सा मैं रख लूँगा और बाकी आधा हिस्सा शायलॉक के पास ही रहेगा। जब जब वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेगा और अपनी बेटी और दामाद को, जेसिका और लोरेंजो को, अपना कानूनन हायर बनाएगा, उत्तराधिकारी बनाएगा, तो अपना लेगा उनको। ठीक है। शायलॉक इज़ अ ब्रोकन मैन नाउ। अब शायलॉक बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। ही जस्ट सेज ही इज़ कंटेंट एंड सीक्स परमिशन टू लीव द कोर्ट। अब शायलॉक पूरी तरीके से टूट चुका है और वो परमिशन चाहता है कि यहाँ से वो तो जल्दी से जल्दी निकल जाए इस कोर्ट रूम के अंदर से। ड्यूक इज़ हाईली इम्प्रेस्ड विद पोर्शिया। ड्यूक बहुत इम्प्रेस होता है कि कितने अच्छे तरीके से बाल्थाजार पोर्शिया के जो रूप में है, जो पोर्शिया बाल्थाजार के रूप में है, पोर्शिया को बड़ा इम्प्रेसडली उसकी तारीफ़ करता है। हु सेव्स द डे ऑफ फॉर हिम, और जिसने ड्यूक को भी ऐसी कार्रवाई करने से बचा लिया। एंड इनवाइट्स हिम टू डिनर, और उसको इनवाइट करते हैं कि आप आज रात के खाने के लिए हमारे यहाँ आओ, लेकिन पोर्शिया मना कर देती हैं डिनर को। बसानियो ऑल्सो showers praise on her wisdom and offers the amount of 3,000 ducats as case fee, which she declines। अब बसानियो उसे तारीफ़ के शब्द बोलता है, उसकी समझदारी की तारीफ़ करता है और बोलता है कि ये 3,000 डकेट्स है ना, ये आप ही केस की फ़ीस रही, जिसको पोर्शिया फिर से मना कर देती है कि मैं नहीं लूँगी। बसानियो इंसिस्ट ऑफ गिफ्टिंग समथिंग टू द डिस्गाइज्ड पोर्शिया एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड सो एट दिस पॉइंट अब यहाँ पर बसानियो उसको कुछ ना कुछ देना चाहता है कि आप कुछ तो हमारे धन्यवाद स्वरूप कुछ तो चीज़ें, कुछ तो गिफ्ट लोगे हमसे। तो पोर्शिया अपने हस्बैंड को टेस्ट करना चाहती है। उसे तो पता है ना कि ये मेरा हस्बैंड है, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड को टेस्ट करना चाहती है और शी आस्क फॉर द मैरिज रिंग, और वो बोलती है कि मुझे ये आपकी शादी की अंगूठी है। मतलब उसे पता है ना पोर्शिया को कि ये शादी की अंगूठी है, और बसानियो को बोलती है कि जो आपने अंगूठी पहन रखी है वो मुझे दे दीजिए, जो पोर्शिया ने शादी के टाइम पर पहनाई थी उसको। बसानियो इज़ वेयरिंग, बट Bassanio refused to part with it because he has promised his wife that he would never part with it। अब बसानियो मना कर देता है कि मैं ये नहीं दे सकता हूँ अंगूठी, क्योंकि उसे पता है जब वो ट्रायल सीन जब वो कास्केट सीन हुआ था, जब सही चूज़ कर लिया था बसानियो ने, तो पोर्शिया ने अंगूठी पहनाई थी और ये प्रॉमिस लिया था, जब मैंने बताया था कि आपको बाद में पता चलेगा कि इससे जुड़ी भी एक और कहानी किस्सा होगा। तो ये वो किस्सा है जहाँ पर बसानियो को याद आता है कि मेरी वाइफ ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी भी इस अंगूठी को अपने आप से अलग नहीं करूँगा। पोर्शिया लीव्स द कोर्ट रूम एज बसानियो रिफ्यूज टू पार्ट विद द रिंग, बट ऑन एंटोनियोज इंसिस्टेंस ही सेंड्स ग्रेटियानो विद द रिंग। अब पोर्शिया चली जाती है कोर्ट रूम से, बसानियो मना कर देता है रिंग देने से, तो एंटोनियो के इंसिस्ट करने पर ही वो ग्रेटियानो को वो अंगूठी लेके भेजता है। ग्रेटियानो फॉलोज पोर्शिया आउट ऑफ द रूम टू गिव हर द रिंग एंड इनवाइट हर फॉर डिनर एट एंटोनियोज हाउस। हम ग्रेटियानो पोर्शिया और नरेस्ता के पीछे पीछे जाता है और कोर्ट रूम से बाहर पोर्शिया जहाँ मिलती है उसको रिंग दे देता है और इन्वाइट करता है कि आज रात के डिनर के लिए आप एंटोनियो के घर आना। अब ये सीन ख़त्म होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका एनालिसिस और कर लेते हैं। द ट्रायल सीन अनडाउटेडली इज़ द सोल ऑफ द प्ले। ओके, हम बेशक ये बिना किसी डाउट के कह सकते हैं कि इस प्ले की जान, आत्मा सब इस सीन के अंदर है, एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सीन्स ऑफ शेक्सपियर। और इस सीन को शेक्सपियर के कई सारे प्ले में से बेस्ट माना गया है। The way Portia solves the case speaks volumes about her wisdom and her love and affection for Bassanio, and it is the only on the count of her display of brains in the trial scene। अब यहाँ पर पोर्शिया को इस तरीके से बोलते हुए, उसकी समझदारी के साथ, जो उसका प्यार है अपने पति के लिए, और ये सब देखते हुए कि उसने अपने दिमाग, समझदारी और भाषा का किस अच्छे तरीके से प्रयोग किया है, पोर्शिया को शेक्सपियर की एक ब्रिलियंट हीरोइन माना गया है हमेशा।
Okay, the way she tricks and traps Shylock is a lawyer's delight, and the courtroom tensions and dramatic element is at its best once Shylock rejects Portia's mercy plea. अब यहाँ पर किस तरीके से वो कितनी ट्रिक और ट्रैप के साथ शाइलॉक को फंसा देती है अपनी जाल के अंदर, ठीक है, एक लॉयर के जाल के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर वैसी टेंशन बनाए रखना। और ड्रामेटिक एलिमेंट भी शेक्सपियर ने बहुत अच्छे तरीके से, नाटकीय एलिमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से डाले हैं। और किस तरीके से वो एक मर्सी स्पीच के लिए बोलती है, वो बड़ी फेमस है, पोर्शिया की बोली गई, और शाइलॉक जिस तरीके से रिजेक्ट कर देता है और उसके बाद वो जैसे जाल फंसाती है, वो एक इम्पॉर्टेंट सीन, और पोर्शिया का करेक्टर भी अमर हो गया है इसके साथ ही। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सीन और एक्ट्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।